दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि आईपीएल 2026 का महाकुंभ अभी खत्म भी नहीं हुआ और इसी बीच भारतीय क्रिकेट के गलियारों से ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ आईपीएल में चौकों छक्कों की बारिश ने फैंस का दिल जीत रखा है, वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई ने क्रिकेट प्रेमियों को ऐसा सरप्राइज दे दिया है जिसने आने वाले महीनों के लिए रोमांच को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली 3 मैचों की हाई वोल्टेज T20 सीरीज के फाइनल शेड्यूल का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आईपीएल के समापन के तुरंत बाद भारतीय टीम अब एक नई जंग के लिए तैयार होगी, जहां सामने होगी राशिद खान की अगुवाई वाली खतरनाक अफगानिस्तान टीम। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां आया है दोस्तों, क्योंकि इस सीरीज के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने न सिर्फ भारतीय फैंस को हैरान किया बल्कि अफगानिस्तान के पूरे खेमे की नींद भी उड़ा दी है। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ इस T20 सीरीज के लिए अपनी 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक भारतीय टीम को घोषित कर दिया है, जहां इस T20 स्क्वाड में बड़े बड़े नामों के भरोसे नहीं बल्कि आईपीएल 2026 में अपने प्रदर्शन से टहलका मचाने वाले युवा तूफानों पर दांव खेला है। चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय ऐसी विस्फोटक भारतीय टीम तैयार की है जिसमें अनुभव से ज्यादा भूख है, नाम से ज्यादा जुनून है और स्टारडम से ज्यादा खुद को साबित करने की आग है। इस स्क्वाड में कई युवा चेहरों को पहली बार मौका देकर बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि अब भारतीय T20 टीम सिर्फ नामों से नहीं प्रदर्शन से चलेगी। आईपीएल में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गेंदबाजों के होश उड़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह जैसे 8 और नए युवा खिलाड़ियों को पहली बार भारतीय T20 टीम में शामिल कर चयनकर्ताओं ने भविष्य की नई सेना तैयार कर दी है। इन खिलाड़ियों ने जिस अंदाज में आईपीएल में बड़े बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसने चयनकर्ताओं को मजबूर कर दिया कि अब इन्हें सिर्फ घरेलू क्रिकेट या लीग तक सीमित रखना भारतीय क्रिकेट के साथ अन्याय होगा। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इस नई टीम में कई बड़े सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर या बाहर रखकर साफ संकेत दे दिया गया है कि भारतीय क्रिकेट अब बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुका है। यह फैसला जितना साहसी है उतना ही रणनीतिक भी, क्योंकि चयनकर्ता जानते हैं कि T20 क्रिकेट अब सिर्फ अनुभव का नहीं बल्कि निडरता, आक्रामकता और तेज फैसलों का खेल बन चुका है। यही वजह है कि इस बार टीम इंडिया की नई T20 ब्रिगेड में ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई है जिन्होंने आईपीएल 2026 में दबाव के बीच मैच पलटने की कला दिखाई है। बल्लेबाजी में विस्फोट, गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में बिजली जैसी फुर्ती। इस स्क्वाड को देखकर ऐसा लग रहा है मानो भारत ने भविष्य की विश्व विजेता टीम की नींव रख दी हो। और दोस्तों, यहीं खत्म नहीं होती कहानी, क्योंकि अजीत आगरकर और बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में 2 ऐसे खिलाड़ियों की धमाकेदार वापसी भी करवाई है जो पिछले करीब 2 सालों से भारतीय T20 सेटअप से बाहर चल रहे थे। लेकिन आईपीएल 2026 में उनके प्रदर्शन ने ऐसा भूचाल मचाया कि चयनकर्ताओं को उन्हें नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन हो गया। इन खिलाड़ियों ने साबित किया कि क्लास कभी खत्म नहीं होती, बस सही मौके का इंतजार करती है। उनकी वापसी ने भारतीय टीम को सिर्फ मजबूती ही नहीं दी बल्कि स्क्वाड में अनुभव और युवा जोश का ऐसा खतरनाक मिश्रण तैयार कर दिया है जो किसी भी विरोधी टीम के लिए सिरदर्द बन सकता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक तरफ भारत जो पहले से ही T20 फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टीम है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान जिसने पिछले कुछ वर्षों में T20 क्रिकेट में दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को परेशान किया है। राशिद खान, मोहम्मद नबी और उनके खतरनाक T20 सिस्टम ने कई दिग्गज टीमों के पसीने छुड़ाए हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि सामने होगी भारत की नई पीढ़ी जो डरना नहीं जानती, जो नाम नहीं खेल से पहचान बनाना चाहती है और जो मैदान पर उतरते ही विरोधियों पर हमला बोलने के लिए तैयार बैठी है। अफगानिस्तान की टीम भले ही स्पिन और आक्रामक क्रिकेट के लिए जानी जाती हो, लेकिन भारतीय टीम का यह नया स्क्वाड बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंड अप्रोच के मामले में कहीं ज्यादा विस्फोटक नजर आ रहा है। आईपीएल में खुद को साबित कर चुके युवा खिलाड़ी अब इंटरनेशनल मंच पर अपनी छाप छोड़ने को बेताब होंगे। उनके लिए यह सिर्फ एक सीरीज नहीं होगी बल्कि टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की करने की जंग होगी। और जब युवा खिलाड़ी अपने करियर के सबसे बड़े मौके के लिए खेलते हैं, तब उनके अंदर का जुनून विरोधी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। दोस्तों, इस सीरीज की सबसे खास बात सिर्फ भारत बनाम अफगानिस्तान नहीं है बल्कि यह भारत के भविष्य की झलक भी है। यह वो मंच होगा जहां क्रिकेट फैंस देख पाएंगे कि आने वाले T20 वर्ल्ड इवेंट्स में भारत की नई रीढ़ कौन
बनने वाली है। कौन खिलाड़ी सिर्फ आईपीएल का स्टार नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट का अगला सुपरस्टार बन सकता है। कौन दबाव में टूटेगा और कौन दबाव को अपनी ताकत बनाएगा। बीसीसीआई का यह फैसला यह भी दर्शाता है कि भारतीय क्रिकेट अब सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी भी साथ लेकर चल रहा है। जहां एक तरफ स्थापित खिलाड़ियों की विरासत है, वहीं दूसरी तरफ नई पीढ़ी की बगावत। और जब ये दोनों सोच मिलती हैं, तब बनती है एक ऐसी टीम जो सिर्फ मैच जीतने नहीं बल्कि क्रिकेट पर राज करने निकलती है। अब पूरे क्रिकेट जगत की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या भारत की यह युवा ब्रिगेड अफगानिस्तान जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ अपने पहले बड़े मिशन में सफल हो पाएगी। क्या आईपीएल के युवा सितारे इंटरनेशनल दबाव में भी वही आग दिखा पाएंगे। क्या यह सीरीज भारत को उसका अगला T20 सुपरस्टार देगी या फिर अफगानिस्तान अपनी बेखौफ क्रिकेट से भारत की नई सेना की परीक्षा लेगा। एक बात तो तय है दोस्तों, यह 3 मैचों की T20 सीरीज सिर्फ एक सामान्य द्विपक्षीय सीरीज नहीं होने वाली। यह होगी जुनून बनाम अनुभव, युवा तूफान बनाम स्पिन का जाल और भविष्य बनाम चुनौती की सबसे बड़ी भिड़ंत। भारतीय फैंस के लिए यह सीरीज किसी त्योहार से कम नहीं होगी, क्योंकि आईपीएल के बाद भी मनोरंजन, रोमांच और हाई वोल्टेज क्रिकेट का डोज जारी रहने वाला है। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट की नई कहानी लिखे जाने का वक्त आ चुका है। नई जर्सी में नए सितारे, नए इरादे, नया जुनून और सामने होगी एक ऐसी अफगानिस्तान टीम जो चुनौती देना जानती है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या भारत की युवा ब्रिगेड इस चुनौती को कुचलकर अपनी नई हुकूमत का ऐलान करेगी या फिर अफगानिस्तान इस जंग को यादगार बना देगा। जो भी हो, इतना तय है कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए आने वाला वक्त धमाकेदार, विस्फोटक और पूरी तरह एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है, क्योंकि अब आईपीएल के बाद बारी है भारत की नई T20 क्रांति की। तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बेहद खास, बेहद धमाकेदार और पूरा क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक हाई वोल्टेज पैकेज, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली 3 मैचों की रोमांच से भरी T20 सीरीज की, जिसने अभी से पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि आखिर भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जाने वाली यह जबरदस्त T20 सीरीज कब शुरू होगी, किस तारीख को कौन सा मुकाबला खेला जाएगा, किस मैदान पर दोनों टीमों के बीच क्रिकेट का महासंग्राम देखने को मिलेगा और भारतीय समयानुसार यह मुकाबले कितने बजे से शुरू होंगे, ताकि आप इस क्रिकेट एक्शन का एक भी पल मिस ना करें। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा सवाल जो हर क्रिकेट फैन के मन में घूम रहा है कि आखिर इस हाई वोल्टेज T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। तो इसकी पूरी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ताकि आप पहले से पूरी तैयारी करके बैठें और भारत बनाम अफगानिस्तान की इस क्रिकेट जंग का भरपूर मजा उठा सकें। वहीं दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच आज तक खेले गए सभी T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े भी दिखाएंगे, यानी दोनों टीमों के बीच अब तक कितनी भिड़ंत हुई, किस टीम ने कितनी बार बाजी मारी, कौन किस पर पड़ा भारी और आंकड़ों की दुनिया में किस टीम का पलड़ा ज्यादा मजबूत नजर आता है। इन रिकॉर्ड्स को देखने के बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इतिहास किसका साथ देता है और मौजूदा हालात किस टीम को ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो का सबसे बड़ा धमाका होगा बीसीसीआई द्वारा चुनी गई नई 15 सदस्यीय भारतीय टीम का पूरा खुलासा। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि आखिर किन किन युवा और धाकड़ खिलाड़ियों को इस T20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में जगह दी गई है, किन खिलाड़ियों की एंट्री ने अफगानिस्तान टीम की टेंशन बढ़ा दी है और किन नए चेहरों को मौका देकर चयनकर्ताओं ने भविष्य की नई टीम इंडिया तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा दोस्तों सबसे जरूरी चर्चा होगी भारतीय टीम के नए कप्तान और उप कप्तान को लेकर। आखिर बीसीसीआई ने इस अहम T20 सीरीज के लिए किस खिलाड़ी को टीम इंडिया की कमान सौंपी है और कौन खिलाड़ी उपकप्तान की भूमिका में नजर आने वाला है। यह फैसला सिर्फ इस सीरीज के लिए नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के आने वाले भविष्य की दिशा भी तय कर सकता है, इसलिए यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम भारत बनाम अफगानिस्तान T20 सीरीज से जुड़ी कई और बड़ी, जरूरी और दिलचस्प बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिन्हें जानना इस सीरीज के शुरू होने से पहले हर सच्चे क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी
बन जाता है। यानी यह वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट क्रिकेट पैकेज साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, हर बड़ा अपडेट, स्क्वाड की हर हलचल और क्रिकेट की हर रोमांचक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए जो क्रिकेट से करते हैं बेइंतहा प्यार, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो आपके क्रिकेट एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ाने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली इस बेहद रोमांचक 3 मैचों की हाई वोल्टेज T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल की, जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। जी हां दोस्तों, आईपीएल के बाद क्रिकेट का रोमांच बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला, क्योंकि अब टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ 3 अलग अलग मैदानों पर जबरदस्त क्रिकेट युद्ध लड़ती नजर आएगी। दोस्तों, इस शानदार T20 सीरीज का पहला मुकाबला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके बाद सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और वहीं दोस्तों, इस सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। यानी 3 अलग अलग शहर, 3 बड़े मैदान और 3 हाई वोल्टेज मुकाबले। क्रिकेट फैंस के लिए इससे बड़ा मनोरंजन शायद ही कुछ और हो सकता है। अब बात करें सबसे जरूरी चीज की कि आखिर इन मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले इन तीनों ही T20 मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जहां आप टीवी पर हर गेंद, हर चौका, हर छक्का और हर विकेट का मजा लाइव उठा सकेंगे। वहीं अगर आप मोबाइल पर या कहीं भी चलते फिरते इस सीरीज का आनंद लेना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। यानी दोस्तों, चाहे टीवी हो या मोबाइल, भारत बनाम अफगानिस्तान की इस क्रिकेट जंग का कोई भी रोमांचक पल आपसे छूटने वाला नहीं है। सबसे खास बात यह है कि तीनों ही मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे। यानी प्राइम टाइम में क्रिकेट का पूरा धमाका देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अपनी शामों को अभी से बुक कर लीजिए, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच यह T20 सीरीज सिर्फ मैच नहीं बल्कि पूरा क्रिकेट महोत्सव साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस सबसे बड़े सवाल की, जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बड़ी बेसब्री से कर रहा था। आखिर भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली इस 3 मैचों की धमाकेदार T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया की कप्तानी और उपकप्तानी की जिम्मेदारी किन खिलाड़ियों को सौंपी है। तो दोस्तों, इस बार T20 स्क्वाड में सूर्य कुमार यादव के शामिल न होने की वजह से भारतीय टीम की कमान पहली बार श्रेयस अय्यर के हाथों में सौंपी गई है। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई और चयनकर्ताओं ने श्रेयस अय्यर पर बड़ा भरोसा जताते हुए उन्हें इस हाई वोल्टेज सीरीज के लिए टीम इंडिया का नया T20 कप्तान बनाया है। श्रेयस के पास आक्रामक बल्लेबाजी के साथ साथ शानदार नेतृत्व क्षमता भी है और अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वह कप्तान के रूप में टीम इंडिया को किस अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। वहीं दोस्तों, उपकप्तानी की अहम जिम्मेदारी ईशान किशन को दी गई है। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और बेखौफ अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले ईशान अब टीम के उपकप्तान की भूमिका में भी नजर आएंगे। वैसे दोस्तों, अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है। तो दोस्तों, अब जरा इस हाई वोल्टेज T20 सीरीज के असली रोमांच को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि बीसीसीआई द्वारा चुनी गई नई 15 सदस्यीय भारतीय टीम की बात करने से पहले एक नजर डालना बेहद जरूरी बन जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर, और दोस्तों, इन आंकड़ों को देखने के बाद अफगानिस्तान टीम की टेंशन और भी बढ़ सकती है। जी हां दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच आज तक कुल 9 T20 मुकाबले खेले गए हैं और इन 9 मुकाबलों में भारतीय टीम ने अपना दबदबा पूरी तरह कायम रखते हुए 8 मैचों में शानदार जीत दर्ज की है। यानी जब जब दोनों टीमें T20 मैदान में आमने सामने आई हैं, तब तब टीम इंडिया ने अफगानिस्तान पर अपना रौद्र रूप दिखाया है। वहीं इन मुकाबलों में एक मैच ऐसा भी रहा जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सका, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान की टीम आज तक भारत के खिलाफ T20 फॉर्मेट में जीत का खाता तक नहीं खोल पाई है। यानी इतिहास पूरी तरह
तरह भारतीय टीम के पक्ष में खड़ा नजर आता है। टीम इंडिया ने सिर्फ मुकाबले नहीं जीते बल्कि अफगानिस्तान के खिलाफ अपना दबदबा कायम रखा है। ऐसे में अब इस नई 3 मैचों की सीरीज में अफगानिस्तान की नजर सिर्फ सीरीज जीतने पर नहीं बल्कि भारत के खिलाफ अपनी पहली ऐतिहासिक T20 जीत दर्ज करने पर भी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ इस 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए किन 15 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। दोस्तों, सबसे पहले चयनकर्ताओं ने इस स्क्वाड में 3 युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ शुरुआत और गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से हमला बोलने वाले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इस विस्फोटक स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर जगह मिली है बाएं हाथ के बेहद खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा वही नाम है जो मैदान पर आते ही गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी बन जाते हैं। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, बेखौफ शॉट और पहले ही गेंद से मैच का रुख बदल देने वाले अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले अभिषेक इस वक्त T20 क्रिकेट के सबसे चर्चित बल्लेबाजों में शामिल हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मौजूदा समय में वह ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज के रूप में अपनी धाक जमा चुके हैं, जो उनकी शानदार फॉर्म और निरंतर प्रदर्शन को साफ दर्शाता है। वहीं अगर IPL 2026 की बात करें तो इस सीजन भी अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर आग उगलता नजर आया है। उन्होंने अपनी तूफानी पारियों से कई गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी और अपनी टीम को तेज शुरुआत देने में अहम भूमिका निभाई है। अब जरा उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने अब तक 46 T20 मुकाबले खेलते हुए 1438 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और 10 दमदार अर्धशतक निकले हैं। यानी रिकॉर्ड भी साफ बता रहे हैं कि अगर अभिषेक चल गए तो विरोधी टीम के लिए मुश्किलें तय हैं। वहीं दोस्तों, इस विस्फोटक स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया गया है बाएं हाथ के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को। जी हां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी वो नाम बन चुके हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अपनी निडर मानसिकता, आक्रामक शॉट्स और गेंदबाजों पर बेखौफ हमला बोलने वाले अंदाज ने उन्हें युवा खिलाड़ियों की कतार में बेहद खास बना दिया है। खासकर मौजूदा IPL सीजन में वैभव का बल्ला जिस अंदाज में गरज रहा है, उसने विरोधी गेंदबाजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और बड़े शॉट खेलने की क्षमता साफ दिखाती है कि यह खिलाड़ी सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि मैच का रुख बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, सिर्फ IPL ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी ने घरेलू क्रिकेट में भी अपने दमदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को काफी प्रभावित किया था और यही वजह रही कि अब उन्हें पहली बार भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में मौका मिला है। यह मौका उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब वैभव की नजर सिर्फ डेब्यू करने पर नहीं बल्कि अफगानिस्तान के खिलाफ इस बड़ी सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से ऐसा धमाका करने पर होगी कि भारतीय T20 टीम में उनकी जगह लंबे समय के लिए लगभग पक्की हो जाए। वहीं दोस्तों, इस खतरनाक स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया गया है बाएं हाथ के शानदार और बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल वो नाम है जिन्होंने अपनी दमदार बल्लेबाजी से पहले भी कई बार क्रिकेट जगत को प्रभावित किया है। हालांकि पिछले करीब 2 सालों से वह भारतीय टीम के T20 स्क्वाड से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब उनकी शानदार वापसी ने साफ कर दिया है कि बेहतरीन प्रदर्शन का इनाम जरूर मिलता है। IPL में लगातार प्रभावशाली बल्लेबाजी करने के साथ साथ इससे पहले भी कई बड़े मौकों पर यशस्वी ने साबित किया है कि उनमें बड़े मंच पर बड़ी पारी खेलने का दम मौजूद है। दोस्तों, यशस्वी की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है उनका आक्रामक अंदाज, तेज रन गति और दबाव में भी बड़े शॉट खेलने की क्षमता। यही वजह है कि चयनकर्ताओं ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। अगर उनके अब तक के T20 करियर पर नजर डालें तो यशस्वी जायसवाल 23 T20 मुकाबले खेल चुके हैं जिनमें उन्होंने 723 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक और 5 दमदार अर्धशतक भी निकले हैं। यानी रिकॉर्ड साफ बताते हैं कि अगर यशस्वी लय में आ गए तो वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टीम के मजबूत मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की। BCCI ने इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में 3 शानदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया है जो बीच के ओवरों में तेजी से रन बनाने, पारी को संभालने और जरूरत पड़ने पर मैच का पूरा रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं।
तो दोस्तों इस दमदार स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किए गए हैं श्रेयस अय्यर। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर की वापसी सिर्फ एक चयन नहीं बल्कि शानदार प्रदर्शन का बड़ा इनाम है। पिछले करीब 3 सालों से भारतीय T20 सेटअप से बाहर चल रहे श्रेयस ने आखिरकार अपने बल्ले और कप्तानी दोनों के दम पर जोरदार वापसी कर ली है। हाल ही में आईपीएल में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी, दबाव भरे मौकों पर जिम्मेदारी उठाने की क्षमता और शानदार नेतृत्व ने चयनकर्ताओं को साफ संदेश दे दिया कि यह खिलाड़ी बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों श्रेयस अय्यर उन बल्लेबाजों में से हैं जो मिडिल ओवरों में सिर्फ पारी संभालते ही नहीं बल्कि रणगति को तेज करते हुए मैच का रुख भी बदल सकते हैं। स्पिन हो या पेस, श्रेयस के पास हर परिस्थिति में रन निकालने की कला मौजूद है। यही वजह है कि उन्हें इस नई भारतीय टीम की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। अगर उनके हालिया T20 प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 51 मुकाबलों में 1104 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 दमदार अर्धशतक निकले हैं। यानी अनुभव, आक्रामकता और जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर भारतीय मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों इस शानदार स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर पहली बार जगह मिली है विस्फोटक बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को। जी हां दोस्तों, प्रभसिमरन सिंह ने अपनी लगातार आक्रामक बल्लेबाजी और बेखौफ अंदाज से पिछले कुछ समय में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आईपीएल में उन्होंने जिस तरह बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की है उसने साबित कर दिया कि उनमें बड़े मंच पर चमकने की पूरी क्षमता मौजूद है। खासकर मौजूदा आईपीएल सीजन में उनकी धमाकेदार पारियों ने चयनकर्ताओं को काफी प्रभावित किया, जहां उन्होंने तेज रन गति से बल्लेबाजी करते हुए कई मौकों पर मैच का रुख बदलने की काबिलियत दिखाई। दोस्तों प्रभसिमरन सिर्फ बड़े शॉट खेलने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि वह दबाव में भी तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई ने पहली बार उन्हें भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में मौका देकर साफ संकेत दे दिया है कि अब प्रदर्शन का इनाम जरूर मिलेगा। अब प्रभसिमरन सिंह की नजर इस सुनहरे मौके को दोनों हाथों से भुनाने पर होगी। वह चाहेंगे कि अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी पहली ही सीरीज में विस्फोटक बल्लेबाजी कर खुद को सिर्फ एक नए खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम इंडिया के भविष्य के मजबूत स्तंभ के रूप में साबित करें। वहीं दोस्तों इसी खतरनाक स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया गया है बाएं हाथ के बेहतरीन फिनिशर रिंकू सिंह को। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह वो बल्लेबाज हैं जो क्रीज पर आते ही मुकाबले का पूरा माहौल बदलने की ताकत रखते हैं। खासकर अंतिम ओवरों में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी किसी भी मैच का नतीजा पल भर में पलट सकती है। बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता, दबाव में शांत रहकर रन बनाने का हुनर और आखिरी ओवरों में गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटने वाला अंदाज, यही रिंकू सिंह को बेहद खास बनाता है। दोस्तों रिंकू ने सिर्फ घरेलू क्रिकेट ही नहीं बल्कि आईपीएल में भी लगातार अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। जब टीम को तेजी से रन चाहिए होते हैं तब रिंकू का बल्ला अक्सर सबसे ज्यादा गरजता है। मौजूदा आईपीएल सीजन में भी उन्होंने अपनी फिनिशिंग क्षमता से कई बार फैंस को रोमांचित किया है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो रिंकू सिंह अब तक 45 T20 मुकाबले खेलते हुए 665 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शानदार अर्धशतक निकले हैं। यानी जब बात होगी मैच खत्म करने की तो रिंकू सिंह भारतीय टीम के सबसे बड़े हथियारों में से एक साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों अब बात करें विकेट कीपर बल्लेबाजों की तो बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में 2 युवा और विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है जो बल्लेबाजी के साथ टीम को अतिरिक्त मजबूती देंगे। वहीं दोस्तों इस दमदार स्क्वाड में पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किए गए हैं संजू सैमसन। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, क्लासिक शॉट्स और मैच बदल देने वाली पारियों से बार बार यह साबित किया है कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में भी संजू ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारतीय टीम को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। बड़े मुकाबलों में दबाव के बीच उनकी निडर बल्लेबाजी ने टीम इंडिया के अभियान को नई ताकत दी थी। वहीं दोस्तों आईपीएल में भी संजू सैमसन का बल्ला लगातार आग उगलता नजर आया है। अपनी कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी उन्होंने कई शानदार पारियां खेलकर यह दिखाया कि वह सिर्फ विकेट कीपर नहीं बल्कि टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में
से एक हैं। संजू की सबसे बड़ी ताकत है तेज रन गति से बल्लेबाजी करना और किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ बड़े शॉट खेलने की क्षमता। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू सैमसन अब तक 62 टी20 मुकाबले खेलते हुए 1399 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शानदार शतक और 6 दमदार अर्धशतक निकले हैं। यानी अनुभव, आक्रामकता और मैच विनिंग क्षमता संजू इस टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसी शानदार स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया गया है बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन को। जी हां दोस्तों, ईशान किशन वो खिलाड़ी हैं जो अपनी बेखौफ बल्लेबाजी, तेज शुरुआत और किसी भी गेंदबाजी आक्रमण पर हमला बोलने वाले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में भी ईशान ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से भारतीय टीम को कई अहम मौकों पर मजबूती दी थी। वहीं मौजूदा आईपीएल सीजन में भी उनका बल्ला जमकर गरज रहा है, जहां वह लगातार अपने आक्रामक अंदाज से विरोधी गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। दोस्तों, ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत उनकी बहुमुखी बल्लेबाजी है। वह सिर्फ ओपनिंग ही नहीं बल्कि टीम की जरूरत के हिसाब से किसी भी पोजीशन पर उतरकर तेजी से रन बना सकते हैं। यही लचीलापन उन्हें भारतीय टीम के लिए बेहद खास बनाता है। चाहे पावर प्ले हो या मिडिल ओवर, ईशान के पास हर परिस्थिति में मैच का रुख बदलने की क्षमता है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो ईशान किशन अब तक 45 टी20 मुकाबले खेलते हुए 1328 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक और 10 दमदार अर्धशतक निकले हैं। यानी ईशान सिर्फ विकेट कीपर नहीं बल्कि भारतीय बल्लेबाजी क्रम के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक हैं। वहीं दोस्तों, अब बात करें ऑलराउंडर खिलाड़ियों की तो बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में 3 बेहतरीन ऑलराउंडर्स को मौका दिया है जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी के दम पर किसी भी मुकाबले का रुख पल भर में बदलने की ताकत रखते हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शामिल किए गए हैं बाएं हाथ के शानदार खिलाड़ी कृणाल पांड्या। जी हां दोस्तों, पूरे 5 सालों बाद कृणाल पांड्या की भारतीय टी20 टीम में वापसी हुई है। हाल ही में आईपीएल में उन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी से जबरदस्त प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं को काफी प्रभावित किया है। कृणाल ऐसे ऑलराउंडर हैं जो अपनी कसी हुई स्पिन गेंदबाजी से मिडिल ओवरों में रन रोक सकते हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी तेज रन बनाकर मैच का रुख बदल सकते हैं। उनका अनुभव और संतुलित खेल भारतीय टीम को मजबूती देने वाला है। अब इस सीरीज में कृणाल पांड्या की नजर अपनी शानदार वापसी को यादगार बनाते हुए खुद को फिर से टीम इंडिया का मजबूत खिलाड़ी साबित करने पर होगी। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शामिल किए गए हैं बाएं हाथ के भरोसेमंद स्टार अक्षर पटेल। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल अपनी शानदार बल्लेबाजी और किफायती गेंदबाजी दोनों के लिए जाने जाते हैं। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम की जरूरत के हिसाब से किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और तेज रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। गेंदबाजी में अक्षर मिडिल ओवरों के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जो बेहद कंजूसी से रन खर्च करते हुए लगातार विकेट निकालने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि वह भारतीय टीम के लिए बेहद अहम ऑलराउंडर साबित होते हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो अक्षर पटेल अब तक 94 टी20 मुकाबले खेलते हुए 97 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। वहीं बल्ले से भी वह 700 से ज्यादा रन बना चुके हैं। यानी अक्षर पटेल अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से किसी भी मुकाबले का पासा पलटने की पूरी क्षमता रखते हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शामिल किए गए हैं युवा स्टार नीतीश कुमार रेड्डी। जी हां दोस्तों, पूरे 2 सालों बाद नीतीश कुमार रेड्डी की भारतीय टी20 टीम में वापसी हुई है। हाल ही में आईपीएल में उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में जबरदस्त छाप छोड़ी है। नीतीश ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले से तेज रन बनाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी में भी अहम योगदान दे सकते हैं। यही वजह है कि चयनकर्ताओं ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। आईपीएल में उनके आत्मविश्वास और मैच बदलने वाले प्रदर्शन ने साबित किया कि वह बड़े मंच के लिए तैयार हैं। अब इस टी20 सीरीज में नीतीश कुमार रेड्डी की नजर अपने हर मौके को भुनाते हुए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से बड़ा योगदान देने पर होगी ताकि वह भारतीय टीम में अपनी जगह और
और मजबूत कर सकें। वहीं दोस्तों अब बात करें गेंदबाजों की, तो बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में 4 शानदार गेंदबाजों को मौका दिया है जो अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर शामिल किए गए हैं अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। जी हां दोस्तों, पूरे 4 सालों बाद भुवनेश्वर कुमार की भारतीय T20 टीम में शानदार वापसी हुई है। हाल ही में आईपीएल में अपनी धारदार स्विंग गेंदबाजी, कसी हुई लाइन लेंथ और लगातार विकेट लेने की क्षमता से उन्होंने चयनकर्ताओं को फिर से प्रभावित कर दिया। भुवनेश्वर ऐसे गेंदबाज हैं जो नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करने के साथ साथ डेथ ओवरों में भी अपनी सटीक गेंदबाजी से मैच का रुख बदल सकते हैं। उनका अनुभव भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत बनाता है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने अब तक 87 T20 मुकाबले खेलते हुए 90 विकेट अपने नाम किए हैं। यानी अनुभव और धार दोनों के साथ भुवी अब फिर से कहर बरपाने को तैयार हैं। वहीं दोस्तों इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर मौका मिला है युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को। जी हां दोस्तों, प्रिंस यादव ने हाल ही में आईपीएल में अपनी शानदार गेंदबाजी से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लगातार अच्छी लाइन लेंथ, तेज रफ्तार और दबाव भरे मौकों पर बेहतरीन गेंदबाजी ने उन्हें खास बना दिया है। खासतौर पर दोस्तों अपनी सटीक यॉर्कर गेंदों से प्रिंस यादव ने बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है। डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी ने कई बार विरोधी टीम की रन गति पर ब्रेक लगाने का काम किया है। यही वजह है कि चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताते हुए भारतीय टीम में मौका दिया है। अब इस T20 सीरीज में प्रिंस यादव की नजर अपनी घातक गेंदबाजी से खुद को टीम इंडिया का नया तेज हथियार साबित करने पर होगी। वहीं दोस्तों इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर शामिल किए गए हैं शानदार लेग स्पिनर रवि बिश्नोई। जी हां दोस्तों, रवि बिश्नोई टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन लेग स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी घातक स्पिन, तेज विविधता और विकेट निकालने की क्षमता से लगातार सभी को प्रभावित किया है। रवि बिश्नोई ऐसे गेंदबाज हैं जो मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। उनकी फिरकी के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज भी अक्सर फंसते नजर आते हैं। हाल ही में भी उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से चयनकर्ताओं का भरोसा और मजबूत किया है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो रवि बिश्नोई ने अब तक 44 T20 मुकाबले खेलते हुए 64 विकेट अपने नाम किए हैं। यानी विकेट लेने की उनकी क्षमता उन्हें भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का बेहद खतरनाक हथियार बनाती है। वहीं दोस्तों इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर शामिल किए गए हैं युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज। जी हां दोस्तों, अंशुल कंबोज अपनी शानदार डेथ ओवर गेंदबाजी के लिए खास पहचान बना चुके हैं। दबाव भरे आखिरी ओवरों में सटीक यॉर्कर, तेज रफ्तार और कसी हुई लाइन लेंथ के दम पर वह बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बनते हैं। हाल ही में आईपीएल में भी अंशुल ने अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी से सभी का ध्यान खींचा है। उन्होंने मुश्किल मौकों पर रन रोकने और विकेट निकालने की क्षमता दिखाकर चयनकर्ताओं को काफी प्रभावित किया। यही वजह है कि अब उन्हें भारतीय टीम के इस बड़े स्क्वाड में मौका मिला है। अब इस T20 सीरीज में अंशुल कंबोज की नजर अपनी घातक गेंदबाजी से खुद को टीम इंडिया का भरोसेमंद तेज हथियार साबित करने पर होगी। तो दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाली इस 3 मैचों की धमाकेदार T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने 15 शानदार खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में मौका दिया है, जिसमें युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह नई टीम मैदान पर कितना बड़ा धमाका करती है। वैसे दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इस स्क्वाड में बीसीसीआई को और किस खिलाड़ी को मौका देना चाहिए था।